नमस्कार बच्चों। आज का ये वीडियो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज का 4th वीडियो है और इससे पहले हम लोग 3 वीडियोस कवर कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20 भी हम लोगों ने कवर किए। तो आज उसी के कंटिन्यूशन में 4th वीडियो में वी विल कवर क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चंस के साथ ही मैं आपको कुछ ट्रिक्स और कुछ कॉन्सेप्ट्स और दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और जो भी आपका फीडबैक है या डाउट्स है उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। राइट, मिलके काम करते हैं और एप्टीट्यूड को आपकी ताकत बनाते हैं। Okay, so question number 21. Rakesh purchased a mobile phone for rupees 5400 and a refrigerator for rupees 9600. He sold the mobile phone at 3/4 of the cost price and the refrigerator at 4/3 of the cost price. What was the profit or loss? Amount आपको बताना है, प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ। ठीक है, सॉल्व करते हैं। राकेश ने जो मोबाइल फोन है वो परचेज किया 5400 रुपीज का एंड ही परचेज रेफ्रिजरेटर एट रुपीज 9600। राइट, अब इस बंदे को जब बेचने गया तो 3/4 ऑफ द कॉस्ट प्राइस में इसने मोबाइल फोन सेल किया। मतलब 3/4 ऑफ द कॉस्ट प्राइस मोबाइल फोन सेल करेगा, इसका मतलब इसको लॉस कितना होगा 1/4 का। समझ रहे हो, इसने 3/4 भाग 3/4 ऑफ द कॉस्ट प्राइस में अपना मोबाइल फोन सेल कर दिया। राइट, तो इसको लॉस कितना हुआ 1/4 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। क्लियर है, तो 5400 का मैं 1/4 निकाल लेता हूँ। 1/4 मतलब हाफ का हाफ। 5400 का हाफ होगा बेटा 2700 और 27 का हाफ होगा 1350। तो लॉस कितना हो गया 1350। राइट, आगे बढ़ते हैं। जब ये रेफ्रिजरेटर सेल करने के लिए गया तो इसको 4/3 ऑफ द कॉस्ट प्राइस पर इसने सेल किया। जब मैं 4/3 ऑफ द कॉस्ट प्राइस पे सेल करता हूं मतलब 1 पार्ट तो ऑलरेडी होता है। राइट, और इसने सेल किया 4/3 पे, इसका मतलब 1/3 पार्ट एक्स्ट्रा सेल किया। 1/3 पार्ट एक्स्ट्रा इसने अमाउंट चार्ज किया, तो प्रॉफिट कितना हुआ 1/3। 9600 का 1/3 इसको प्रॉफिट हुआ। राइट, 1/3 ऑफ द 9600 इज 3200। तो 3200 का प्रॉफिट होता है बंदे को और 1350 का लॉस होता है। तो ओवरऑल उसने कितना अर्न किया 3200 माइनस 1350। तो 3200 माइनस 1000 2200 हो जाएगा, माइनस 300 करेंगे 1900 और 50 और माइनस कर दूंगा मैं तो 1850। राइट, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ 1850। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। Rajni purchased a mobile phone and a refrigerator for rupees 12,000 and 10,000 respectively. She sold a refrigerator at a loss of 12% and a mobile phone at a profit of 8%. What is the overall profit or loss percent? ठीक है भाई, चेक कर लेते हैं। तो रजनी ने जो मोबाइल फोन परचेस किया उसका जो कॉस्ट था वो 12,000 रुपए था और फ्रिज का जो कॉस्ट था वो था 10,000 रुपीज। राइट, शी सोल्ड द रेफ्रिजरेटर एट अ लॉस ऑफ 12%। जो रेफ्रिजरेटर है उसने वो 12% के लॉस पर उसने सेल कर दिया। तो रेफ्रिजरेटर की कीमत इसने 10,000 रुपीज पे की थी, इसको आपने 12% लॉस पर सेल कर दिया। 10,000 का 12% मतलब 1200 रुपए लॉस पर आपने सेल कर दिया। तो अगर मैं 1200 रुपए इसमें से कम कर देता हूं मतलब मुझे मिले होंगे 8800 रुपीज, रजनी को मिले होंगे 80 रुपीज इसको सेल करने के लिए। इज इट क्लियर? या लॉस कितना हो गया 1200 रुपए का, ऐसा हम लिख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब मोबाइल फोन इसने सेल किया तो उसने मोबाइल फोन को 8% के प्रॉफिट पे सेल किया। राइट, 8% के प्रॉफिट पे सेल किया। 12,000 का 8%, 12,000 का 10% होगा बेटा 1200 रुपए, 1% होगा 120 रुपए, तो 8% होगा 120 इंटू 8, 960 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर रन कर रहा है वो रजनी, और 1200 रुपए उसने यहाँ पर लॉस कर दिए। तो कुल मिला के उसको घाटा हुआ, कितना घाटा हुआ 1200 और 960 का डिफरेंस, वो हम चेक कर लेते हैं। सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 240 रुपीज। 240 रुपए का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ 240 रुपीज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। Cost price of two articles is equal. On the first article, the profit is 20%. On the second article, the loss is 20%. Find out the overall profit or loss percent. समझो इसको ध्यान से। भाई दो आर्टिकल हैं, एक का कॉस्ट प्राइस है, दूसरे का कॉस्ट प्राइस है 100 और एक का पहले वाले का भी है 100। क्यों 100 क्यों माना? क्योंकि दोनों के इक्वल है। सर इक्वल है तो आप तो कुछ ही मान सकते हो, 100 क्यों मान रहे हो? क्योंकि बेटा 100 से कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। आंसर वुड बी सेम। आप XYZ मानोगे, 15 मानोगे, 16 मानोगे, 2000 मानोगे, आंसर वुड बी सेम। मैं इजी करने के लिए 100 मान रहा हूं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स इज इक्वल, उसको मैंने 100 एज्यूम कर लिया। ऑन द फर्स्ट आर्टिकल द प्रॉफिट इज 20%। पहले आर्टिकल पर आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी 120। इज इट क्लियर? 100 का 20% ऐड कर देंगे, इट वुड बी 120।
ऑन द सेकंड आर्टिकल द लॉस इज 20%, सेकंड आर्टिकल पर आपको 20% का घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो 100 का 20% इज 20, माइनस करने पर 80 आपको मिल जाएगा। फाइंड आउट ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो जब आपने परचेज किया तो दोनों का कॉस्ट प्राइस मिला के टोटल अमाउंट जो आपने खर्च किया था वो था 200 रुपीज। अब आप जब सेल कर रहे हो तो 120 प्लस 80 टोटल अमाउंट आपने अर्न किया 200, तो कुल मिला के 200 का आपने खरीदा, 200 का बेचा, आपको क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट, नो प्रॉफिट नो लॉस, या फिर हम कह सकते हैं 0% प्रॉफिट और लॉस। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सेम पैटर्न पे आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 24, ट्राई टू सॉल्व इट। Cost price of two articles is equal. On the first article, the profit is 10%. On the second article, the loss is 10%. Find out overall profit or loss percent. इसको आपने सॉल्व करना है और आपका जो भी आंसर आ रहा है वो कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है, क्योंकि सेम पैटर्न पर ही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। Selling price of two articles is equal. On the first article, the profit is 20%. On the second article, the loss is 20%. Find out overall profit or loss percent. ठीक है। अब ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया है। यहाँ पर देखो बेटा, कॉस्ट प्राइस इक्वल नहीं है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो गलती मत करना, सीपी को 100 मत मानना, सेलिंग प्राइस इज इक्वल, राइट, मतलब सीपी को इक्वेट मत करना, सेलिंग प्राइस इक्वल है, 100 आप मान सकते हो, बट सीपी को इक्वल मत बनाना, सेलिंग प्राइस इक्वल है ना, गलती हो जाती है यहाँ पर। तो आपने क्या किया, कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल 100 मान लिया, ऑन द फर्स्ट आर्टिकल द प्रॉफिट इज 20%, 100 पर 20% का प्रॉफिट आपने जनरेट किया और सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल आ गया 120। अच्छा सर, क्वेश्चन में दिया हुआ है दो आर्टिकल की सेलिंग प्राइस इक्वल है, इसका मतलब क्या ये है कि सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल ही 120 होगी? जी बिल्कुल। अगर पहले वाले का आपने 120 कैलकुलेट किया है तो सेकंड का ही 120 होगा, बट सेकंड का 120 कब होगा, 20% लॉस के बाद, राइट। तो यहाँ पर सीपी ऑफ 2 अलग आएगा। इज इट क्लियर, आर यू विद मी? सीपी ऑफ 2 अलग आएगा, कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस 2 जो है सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, वो अपने आप में 100% है, अपने आप में कंप्लीट है, 100% है ना, कोई भी अमाउंट अपने आप में 100% होता है। 100% में से आपने 20% लॉस कर दिया तो बचा कितना, 80%। जब ये 80% बचा देन इट कन्वर्टेड टू 120, राइट। तो सीपी ऑफ 2 इंटू 80% का मतलब होता है 4/5, 80/100 इज इक्वल टू 120। ये कैंसिल आउट आपने कर दिया, तो सीपी ऑफ 2 आ जाएगा आपका 5 इंटू 30 विच इज 150। ये मैंने आपके लिए कैलकुलेट कर दिया है, बट आप चाहो तो कॉमन सेंस है, लॉजिकल अप्रोच है, किस वैल्यू का 20% कम करने पर 120 आएगा? बेटा 150। ये आपको क्लिक करना चाहिए प्रैक्टिस के साथ साथ। जब आप क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो एकदम से क्लिक कर जाएगा कि 150 का 10% 15 होता है, 20% 30 होता है, माइनस करने पर 120 आ जाता है, राइट। आगे बढ़े तो भाई टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 100 प्लस 150, सो दैट मस्ट बी 250। टोटल सेलिंग प्राइस आ गया आपका 240, तो कुल मिला के आपको 10 रुपीज का लॉस हो रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर किस पर हो रहा है, 250 पर, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4% का लॉस। डन। तो ये तो एक डिटेल अप्रोच हुआ। अब इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपने क्या करना है, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो उसको। सेम टाइम पे क्वेश्चन आते हैं तो देखो, अगर सीपी ऑफ 1 सीपी ऑफ 2 के इक्वल है, एक पर आपको x% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पर x% का लॉस हो रहा है, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ रहे हो, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 सेलिंग प्राइस ऑफ 2 के बराबर है, एक पर आपको x% का प्रॉफिट, दूसरे पर x% का लॉस हो रहा है, तो आपको हमेशा लॉस होगा x टू द पावर 2 अपॉन 100% का। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट ट्रिक याद रखना, बहुत हेल्पफुल है, आगे चल के और भी थोड़ी सी वैरायटीज में लेकर आऊंगा मैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 सेलिंग प्राइस ऑफ 2 के बराबर है, एक पर x% का प्रॉफिट, दूसरे पर x% का लॉस, तो ओवरऑल हमेशा आपको लॉस होगा x टू द पावर 2 अपॉन 100% का। कहना क्या चाह रहे हो सर? कहना ही चाह रहा हूं बेटा, देखो इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल इज इक्वल, ऑन द फर्स्ट आर्टिकल द प्रॉफिट इज 20%, ऑन द सेकंड आर्टिकल द लॉस इज 20%, तो आपको इस केस में भी लॉस होगा 20 का स्क्वायर अपॉन 100% का, विच इज इक्वल टू 4%, जो भी अपन ने कैलकुलेट किया था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट इस ट्रिक के साथ सॉल्व कर सकते हैं। समझ आया? चलो क्वेश्चन नंबर 26 ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए कि भाई एक आर्टिकल पर 10% का प्रॉफिट है, दूसरे पर 10% का लॉस है, सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो फाइनली आपका रिजल्ट क्या आएगा, कितना प्रॉफिट या कितना लॉस आएगा, है ना। चलो एक और करवा देता हूं इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस, ताकि आपका फंडा क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग हो जाए। Selling price of two article is equal, SP equal है, on the first article the profit is 20%, on the second article the loss is 20%, find out overall profit और loss percent। ठीक है भाई, चेक करते हैं क्या करना है। सेलिंग प्राइस इक्वल है, एक आर्टिकल पर x% का प्रॉफिट है, दूसरे पर x% का लॉस है,
तो हमेशा आपको लॉस होगा कितना, x टू दी पावर 2 अपॉन 100% का। समय बर्बाद मत करना आप कैलकुलेशन करने में। आपको दिख रहा है एसपी इक्वल है 1 पर 25% का प्रॉफिट, 1 पर 25% का लॉस, तो आपका आंसर आएगा 25 पावर 2 अपॉन 100% का लॉस, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 6.25% का लॉस। इज इट क्लियर? शाबाश, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। Cost price of two articles is equal. On the first article, the profit is 20%. On the second article, the loss is 10%. Find out overall profit or loss percent. ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस का जो परसेंटेज है वो अलग अलग है। उस केस में भी आपको क्या करना है, सीपी अपन 100 मान लो, सीपी ऑफ 2 भी 100 मान लो, क्योंकि इक्वल दिया जा रहा है। ऑन द फर्स्ट आर्टिकल द प्रॉफिट इज 20%, पहले आर्टिकल पर आपने 20% का प्रॉफिट कमाया, मतलब आपने सेल किया होगा 120 में। ऑन द सेकंड आर्टिकल द लॉस इज 10%, सेकंड आर्टिकल पर आपने 10% का लॉस हो गया आपको, तो 100 रुपए का आर्टिकल आपने 90 रुपए का बेच दिया। आपने खरीदा कितने का था, दोनों मिला के 200 का, आपने बेचा कितने का, 210 का, तो कुल मिला के आपको प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपीज का, किस पर हो रहा है, 200 रुपीज पर, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, राइट। तो आपका आ जाएगा आंसर 5% का प्रॉफिट। डन, पक्की बात, शाबाश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। Mohanlal purchased a TV set for rupees 12,500 and spent rupees 300 on transportation and rupees 800 on installation. At what price should he sell it so as to earn an overall profit of 15%? ठीक है, अच्छा जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं ना वो किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं। अब आप पूछोगे सर इतनी इजी आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। प्लेसमेंट एग्जाम में, बैंकिंग एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में कुछ हद तक इस लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। डिफिकल्ट और मॉडरेट लेवल पर भी अपन आएंगे, बट धीरे धीरे, पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कवर करेंगे। मोहनलाल परचेस्ड अ टीवी सेट रुपीज 12,500, तो टीवी सेट पर मोहनलाल ने 12,500 रुपए खर्च कर दिए और स्पेंड किया 300 रुपए उसका ट्रांसपोर्टेशन पर, 300 रुपए उसको ले जाने में लग गया, 800 रुपए इंस्टॉलेशन के लग गए, तो कुल मिला के उसको टीवी सेट जो पड़ा वो 12,500 प्लस 300 विच इज 12,500, 12,800 प्लस 800, 13,600 का इसको टीवी सेट पड़ा, राइट। एट वॉट प्राइस शुड ही सेल टू अर्न एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 15%, इसको बंदे को 15% का प्रॉफिट इस पे अर्न करना है, राइट। तो उसको सेल कितने में करना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। 15% मतलब 10% प्लस 5%, 13,600 का 10% होगा आपका 1360, तो 5% हो जाएगा इसका हाफ, 1360 का हाफ, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू, कितना लिख दूं, 6 12 8 0 680, ठीक है। आपने बताना है कितने प्राइस में इसको सेल करना पड़ेगा, तो तीनों कॉस्ट प्राइस को और जो प्रॉफिट है 1360 और 680 का, उसको एड ऑन कर देते हैं एंड वी विल गेट द आंसर 15,640, राइट, 15,640, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 100 oranges are bought at rupees 350 and sold at rupees 48 per dozen. द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज, कितना परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं। 100 ऑरेंजेस है, 300 350 रुपए के आपने खरीदे, मतलब आपकी टोटल कॉस्टिंग आई 350 रुपए, और इनको बेचा 48 पर डजन। पर डजन मतलब 12 आपने ऑरेंजेस 48 रुपए के बेचे, तो एक ऑरेंजेस की कीमत कितनी हो गई, 4 रुपए। एक ही 4 है तो 100 कितने का बेचोगे बेटा, 400 का। तो आपको प्रॉफिट कुल मिला के कितना हुआ, 50 रुपीज का प्रॉफिट किस पर हुआ, 350 पर, दैट इज इक्वल टू 1/7, और 1/7 इंटू 100 करोगे तो रिजल्ट आएगा 14.28%, है ना। ये फ्रैक्शंस आपको रटे होने चाहिए। 1/7 कितना होता है, 1/8 कितना होता है, 1/3 कितना होता है, वो परसेंटेज की क्लास में आप चेक कर लेना एक बार। तो 1/7 इज इक्वल टू 14.28% का प्रॉफिट। डन, शाबाश। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 30, जहां पर मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स भी बताए, कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। इसी तरह के एक और शानदार वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट नंबर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर। ये कैंसिल आउट कर देंगे, आपका जो आंसर आ जाएगा